ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, विधि का विधान यानी होनी जो होती है वो बलवान होती है, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं और ऐसा है भी सही। वे शास्त्र भी इस बात को मानते हैं कि जो कर्मों में लिखा है यानी जो विधि का विधान है वो होके रहता है। कर्म फल से इंसान कभी भाग नहीं सकता। इंसान ही क्या, अगर स्वयं परमपिता परमेश्वर भी इस धरती पर जब भी इन्होंने जन्म लिया है तो उन्हें भी विधि के विधान के अनुसार ही चलना पड़ा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और उनके विवाह की तारीख कई ब्राह्मणों से, ब्राह्मणी क्या बल्कि मुनि श्रेष्ठ जो हमारे वशिष्ठ जी थे उनके द्वारा उनकी तारीख बड़ी ही शुद्ध क्षणों के अंदर निकाली गई थी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। राज्याभिषेक की जगह श्री रामचंद्र को वनवास हुआ और उनका वैवाहिक जीवन भी ज़्यादा देर तक सफल नहीं रह सका, क्योंकि होनी बलवान होती है। जैसा जिसका कर्म होता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। चाहे इसमें भगवान श्री राम हैं चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण को भी अपनी द्वारका नगरी को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा और बहुत सारे उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी आए। ये विधि का ही विधान था। और इतना नहीं, हमारे गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और यहाँ तक कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को भी विधि के विधान के अनुसार ही अपना जीवन काटना पड़ा। वो सर्वगुण संपन्न थे, हर कला के निपुण थे, लेकिन विधि को वो भी नहीं टाल सके। यहाँ तक कि भगवान शिव भी सती की मौत को नहीं रोक सके और उन्हें भी विधि के विधान के अनुसार ही उस मृत्यु को सहन करना पड़ा। जबकि महामृत्युंजय मंत्र जो है भगवान शिव की आराधना के लिए, उसे खुश करने के लिए, और उसे हम अपना जीवन दान मांगते हैं महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। तो दोस्तों, विधान और विधि और होनी जैसी जिसकी भाग्य में होती है उसे वैसी वो भोगनी ही पड़ती है। इसके लिए कोई लाख उपाय कर ले लेकिन वो टाली नहीं जा सकती। यानी आज आप देखते हैं कि इंसान कब लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है और अगले ही क्षण वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। तो दोस्तों, ये कर्मों के फल होते हैं। जब वो अमीर बनता है तो उसके कुछ अच्छे कर्म उसके सामने आ जाते हैं, और जब वही माया उससे दूर हो जाती है तो उसके बुरे कर्म जो उसने करे होते हैं वो उसके सामने आकर उस माया को हर लेते हैं। तो दोस्तों, विधि का विधान को आज तक कोई टाल नहीं सका है। यहाँ तक कि जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हुआ तो उस समय के ब्राह्मणों ने और यहाँ तक कि राजा दशरथ ने भी मुनि श्रेष्ठ अपना वशिष्ठ जी से भी ये क्वेश्चन किया कि भाई ये तो हर चीज़ ठीक थी, हर चीज़ हमने बड़ी समय के अनुसार और शुद्धि के अनुसार की, लेकिन फिर भी इतना बड़ा अनर्थ कैसे हुआ कि भगवान श्री राम को वनवास में जाना पड़ा और उनके माता सीता को भी उनके साथ जाना पड़ा, लक्ष्मण को भी उनके साथ जाना पड़ा। तो वशिष्ठ जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि विधि को कोई टाल नहीं सकता है। उन्होंने कहा, सनहु भरत भावी प्रबल बलिक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन लाभ, यश अपयश ये सब विधि के हाथ। ये सारा का सारा मान है, अपमान है, यश है, कीर्ति है, ये सब की सब जो विधि और विधान जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही होती है। दोस्तों, आपके जीवन में भी आपको ये नहीं पता होता कि कब आपकी इज्जत जो है आपको ऐसी भरपूर इज्जत मिल जाएगी कि आप खुद स्वयं चकित रह जाएंगे कि कैसे हुआ।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 2 कौड़ी का इंसान भी बेइज्जती करके चला जाता है। तो दोस्तों, इंसान तो वही होता है, लेकिन जो होनी होती है उसे अपने अनुसार चलाती है, यानी उसके कर्म जो है उसको अपने अनुसार चलाते हैं। तो दोस्तों, होना वही है जो आपके कर्मों में लिख रखा है, और विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप हमेशा शांत रहें, आपका स्वभाव मधुर हो, तभी इस विधि के विधान पे थोड़ी बहुत ही विजय पा जा सकती है, इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। या यूँ कहिए कि मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार समाज, देश और स्थान, सब ये निर्धारित होता है, सब लिखवा के आता है कि किस देश में उसे कब रहना है, कब देश उसको छोड़ना पड़ सकता है, कब बीमारी उसको घेर सकती है, कब बीमारी से उसको छुटकारा मिल सकता है। ये सब का सर्व जो है इंसान के जन्म लेने से पहले ही निर्धारित हो जाता है। हम तो केवल यहाँ अपना जीवन काटने आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमें उस परमपिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसके नाम को हमेशा अपने मन के अंदर बसा के रखना चाहिए, और उसके नाम के साथ ही जीना चाहिए, उसके नाम के साथ ही मरना चाहिए, क्योंकि वो नाम ही आपको तार सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो विधि के विधान को और होनी को टाल सके या उसे बदल सके। तो हमेशा उस परम पिता परमात्मा में विश्वास रखिए, उसके दिखाए रास्ते पे चलिए, कभी किसी का बुरा मत करिए, हमेशा ऐसा करिए कि आपके हाथ से भला ही हो। तो दोस्तों, एक मेरा छोटा वीडियो आप विधि और विधान को लेके था, लगता है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी नए साथी इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ अलविदा सर, किसी नए टॉपिक दोबारा फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।